अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आजकल लोग कमर दर्द की समस्या से बहुत पीड़ित हैं। वो पूछते हैं कि कमर दर्द के लिए कौन से योग आसन और उपचार किए जाने चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक आसन आपको बताऊंगा जो कमर दर्द में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। कमर दर्द में बेसिक हमारी पीठ में जो दर्द होता है, सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम इन आसन को कर सकते हैं। लेकिन जब डिस्क की दिक्कत है तो उसमें डॉक्टर से सलाह लेके ही हमें इन आसनों को करना चाहिए। योग में हम आसनों के द्वारा इन पेन्स को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम ऑफिस में कंप्यूटर्स पे काम करते हैं तो हमें हर आधे घंटे में ब्रेक एक्सरसाइजेज करना चाहिए। जैसे कि यदि हम काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होंगे 5 मिनट के लिए, हर आधे घंटे पे हर 5 मिनट के लिए हम रिलैक्स होंगे। सीधा बैठ जाएंगे, हाथों को थोड़ा सा घुमाएंगे, शोल्डर्स को थोड़ा सा घुमाएंगे, कमर को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इस तरह से अपनी गर्दन को चलाएंगे और जितना हो सके हम थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, पोस्चर्स। हमारे जो पोस्चर्स हैं पीठ दर्द, नेक के लिए सबसे बड़ा रोल वही प्ले करते हैं। सीधा हमें बैठना चाहिए, सीधा हमें खड़ा होना चाहिए और सीधा हमें चलना चाहिए। इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जिस तरह से ये जो शोल्डर से हम नीचे लटका के बैठते हैं और पीठ को ऐसे बाहर की तरफ निकाल लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि आप कमर दर्द के शिकार हो जाओगे। इसके लिए हमें हमेशा सीधा बैठना चाहिए, हमें सीधा खड़ा होना चाहिए और हमें सीधा ही चलना चाहिए, झुक के नहीं चलना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने आसनों पर। योग आसन कौन से हमें कमर दर्द में करने चाहिए, सर्वाइकल, नेक, शोल्डर्स, इन सब के दर्द में हमें कौन से योग आसन करने चाहिए। सबसे पहले उष्ट्रासन। इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे हम और ऊपर उठ के एक हाथ से टखना और फिर दूसरे हाथ से दूसरा टखना, ऊंट जैसी हमारी पोज बन जाती है। इसे कैमल पोज भी कहते हैं। तो उष्ट्रासन 2 या 3 बार और रुकने की ज़्यादा कोशिश करेंगे इसमें। तो जो हमारी कमर है, एक तो आप जो पोस्चर बिगड़ चुके हैं वो सीधे हो जाएंगे। दूसरा, कमर के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो हमारी जो नर्व्स और मसल्स जो हमारी ब्रेक हैं वो ठीक हो जाती हैं। अगला आसन है भुजंग आसन। वो मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरी सूर्य नमस्कार की वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं और पहले की वीडियोज़ में भी भुजंग आसन के बारे में बताया है। एक बार फिर से मैं आपको भुजंग आसन का टेक्निक बता देता हूँ। कमर के साथ साथ गर्दन को भी पीछे झुकाना है और आंखों को बिल्कुल ऊपर की तरफ लेके जाना है। जितना ज़्यादा इसमें रुक सकते हैं आप रुकिए। इससे कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है, काफ़ी आराम पड़ता है। इवन जिनकी कमर थोड़ी सी बल्की है, हैवी है, उनकी कमर भी थोड़ी सी पतली हो जाती है, इसलिए इसको भुजंग आसन कहा जाता है। इसके बाद है धनुरासन। धनुरासन जिसमें हम वो धनुष के जिसमें आवृत्ति बना लेते हैं। धनुरासन के लिए अपने पैरों को इस तरह से मोड़ के, और देखिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि बॉडी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, जितना शुरू में हो पाए हमें सिर्फ उतना ही करना है। तो धनुरासन के लिए जितना हो सके पैरों को ऊपर खींचने के साथ साथ सर की तरफ लेके आना है और सर को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैरों की तरफ लेके जाना है। जितना हो सके आप इसको कीजिए।
इसके बाद है सेतु बंध आसन। मैंने आपको पहले भी सिखाया है, एक बार फिर से मैं आपको सेतु बंध आसन करके दिखाता हूँ। पैर 90 डिग्री पैरेलल, कमर को ऊपर उठाइए थोड़ा थोड़ा, चेस्ट भी ऊपर की तरफ ही रखिए, गर्दन सीधी, और जितना ऊपर जा सकते हैं आप ऊपर जाइए। अपने हाथों से सपोर्ट ले सकते हैं। अगर कोई बड़े पिलो हैं आपके पास, पिलो को कमर के नीचे लगा सकते हैं। अगर योगा ब्लॉक्स हैं उनको लगा सकते हैं। हाथ से सपोर्ट दे के भी आप रुक सकते हैं, और मैक्सिमम ऊपर रुकना होगा आपको। कुछ समय के बाद अपने पैर को पकड़ लीजिए और ऊपर की तरफ। देखिए, मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूं। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको समय बढ़ाना है। जब तक समय नहीं बढ़ेगा आपको ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। इसके पश्चात हम करते हैं मरकट आसन, मंकी पोज। इस तरह से हम सीधे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को 90 डिग्री पैरेलल टू दी ग्राउंड, और गर्दन पैर एक दूसरे के अपोजिट ट्विस्ट करेंगे हम। लेफ्ट साइड में हमारे पैर, राइट साइड में हमारा हाथ और गर्दन। इस तरह से हम जाएंगे, हाथों को सीधा और अपोजिट डायरेक्शन में हम देखेंगे। ध्यान रहे कि पूरा शरीर ट्विस्ट होना चाहिए, कमर के ऊपर जोर पड़ना चाहिए कि आपकी कमर मुड़ी हुई है। दूसरा, फिर इसी तरह से हम दूसरी तरफ करेंगे। हाथ सीधे, गर्दन अपोजिट। ये हुई मरकट आसन की स्टेज 1। जो थोड़े से एडवांस हैं उनको मरकट आसन की स्टेज 2 और 3 भी करनी चाहिए। स्टेज 2 में क्या होता है कि पैर एक इस तरफ आ जाएगा, ये देखिए आप, और जो हाथ है, हाथ और पैर एक दूसरे को टच करेंगे इस तरह से। तो अभी यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो स्टेज 1 तक ही रहिए, और जब आगे आप एक्सपर्टाइज करें इसमें तो अपने पैर को, हाथ को पकड़ के ट्विस्टिंग कीजिए। इन सब में एक सबसे इम्पोर्टेंट आसन है जिसको बोला जाता है शलभ आसन, द लोकस पोज, यानी कि टिड्डी। इसमें कमर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो थोड़ा सा इसको आराम से करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जल्दबाजी कभी भी मत कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शलभ आसन कैसे किया जाता है। हाथों को थाइज के नीचे रखना होगा, एक पैर को ऊपर की तरफ उठाइए। ये है हाफ शलभ आसन। फिर दूसरे पैर को उठाइए। जो बेसिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये उनके लिए, जो इसको कर सकते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए हमें क्या है कि दोनों पैरों को हमें ऊपर उठाना होगा। ये स्टेज 2 है शलभ आसन की। सामने देखते हुए बहुत ही आराम से पैर ऊपर लेके जाने हैं और बहुत ही आराम से नीचे भी लेके आने हैं। ध्यान रहे कोई किसी तरह का झटका ना लगे। देखिए बिल्कुल आराम से, और ये पूरा प्रेशर, पूरा जोर इस एरिया में पड़ेगा। तो आप ध्यान रख के और बड़े ही प्रेम पूर्वक इस आसन को करें। थर्ड स्टेज इस आसन की है कि लोकस जिस तरह से टिड्डी उड़ती है, हमें उस तरह से हमारी
पोज बदली, नीचे आना है, फिर दोबारा से हमें ऊपर भी जाना है। इसको बार बार हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए, शरीर में दर्द होने बड़े ही आसान हैं, अपनी गलती से या बिना गलती के, लेकिन उन्हें ठीक कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। हम सोचते हैं कि जल्दी से हम योगा करके ठीक हो जाएं, लेकिन नहीं, इसके लिए हमें कंटिन्यूटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस तरह से सूर्य कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, अंधेरा होने पर खो भी जाता है रात भर, कर्म पथ पर अग्रसित अंधकार से लड़कर अपार ऊर्जा और नवीन उत्साह के साथ वो आता है संसार में एक बार फिर रोशनी की किरण लेकर, और शिक्षा देता है सदैव चलते रहो कर्म पथ की राह पर। तो आप कर्म कीजिए, कंटिन्यूटी बरकरार रखिए और योग करते रहिए। इसी आशा के साथ कि आप योग करेंगे और अपने शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेटर करेंगे, आप लोगों से विदा चाहता हूँ। सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।